तय। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें कि चुनाव जारी है। फिलहाल सभी सीटों पर वोटिंग की जारी है और 6 नवंबर को सभी सीटों पर मतगणना की जाएगी। अंधेरी उपचुनाव की बात करें तो शिवसेना की जीत यहां से तय है और फिलहाल आपको बता दें कि ये उपचुनाव 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव इस समय चल रहा है। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी सीट के अंदर, लखीमपुर खीरी विधानसभा के अंदर भी, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर भी 6 राज्य है जहां पर जो फिलहाल उपचुनाव की प्रक्रिया है वो जारी है। वोटिंग आज चल रही है। 6 नवंबर को सभी सीटों पर मतगणना इस उपचुनाव को लेकर की जाएगी और बात महाराष्ट्र से अंधेरी की करें तो वहां पर शिवसेना की जीत फिलहाल तय मानी जा रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि आज सभी 6 राज्य जहां पर 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव इस समय हो रहा है और अलग अलग कारणों से ये उपचुनाव हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, लेकिन 6 नवंबर को आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से जो मतगणनाएं होंगी चुनाव की तरफ से, और आपको बता दें उसके बाद जो नतीजे हैं वो तय किए जाएंगे। साथ ही 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटें हैं जहां पर अलग अलग प्रतिद्वंदी सामने हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र शिवसेना की जीत तय मानी जा रही है और आपको बता दें कि फिलहाल आज ये उपचुनाव की जो प्रक्रिया है वो इस समय हो रही है। सभी स्थानों पर मतगणना इस समय जारी है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि आज सभी राज्यों में जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसकी प्रक्रिया आज की जा रही है और साथ ही जिस तरह से इस उपचुनाव को लेकर फिलहाल वोटिंग जारी है, सुबह से ही जो वोटिंग स्थल हैं, जो मतगणना स्थल है, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल इन उपचुनाव के नतीजे भी 6 नवंबर को जब मतगणना होगी उसके बाद घोषित किए जाएंगे। कई जगहों पर कुछ प्रतिद्वंदी ऐसे हैं जिनकी जीत लगभग तय है, कहीं पर कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है जहां पर नतीजों के इंतजार के बाद ये बात सामने आएगी कि आखिरकार किसको जीत जो है वो दर्ज कर सकते हैं। और तमाम अपडेट्स के साथ मेरे साथ कमल मिश्रा जुड़ गए हैं, संवाददाता ज्योति पांडे भी बिहार से अपडेट देंगे। और सबसे पहले खबर मैं आपके पास आती हूँ कि फिलहाल बात यदि हम कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर, क्या स्थिति इस समय बनी हुई है, किन सीटों पर अभी वोटिंग जारी है और कहां से क्या समीकरण भी बनते हुए नजर आ रहे हैं? विशाखा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आप बताइएगा किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थिति है फिलहाल वो उपचुनाव को लेकर बनी हुई है। विशाखा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में गोला विधानसभा में आज उपचुनाव हो रहा है और 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है यहाँ और 9 बजे तक 10.9% मतदान किया गया है। चूंकि तराई का इलाका है, शुरुआती दौर में सुबह काफी कोहरा था, इस वजह से जो वोटरों का जो घर से निकलना है वो काफी कम था। लेकिन अब जैसे जैसे धूप खिल रही है, चल रही है, दिन चढ़ रहा है, वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या मतदान केंद्रों पर लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, 222 मतदान केंद्र विशाखा बनाए गए हैं, जिनमें 441 मतदेय स्थलों पर मतदान हो रहा है लगातार और सिक्योरिटी काफी टाइट दिख रही है, क्योंकि 2500 सिविल जवान यहाँ तैनात किए गए हैं, 10,000 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा 5 कंपनी पीएससी को तैनात किया गया है और इस पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए 6 सीओज लगाए गए हैं, 2 एडिशनल एसपी लगाए गए हैं और अभी एडीजी और आईजी ये पूरे गोला के जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनको किसी भी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा और मतदाता एकदम स्वतंत्र है, वो निष्पक्ष होकर के वो अपना मतदान कहीं भी कर सकता है। और सरकार की चूंकि मंशा है, एडीजी का कहना है, बृजभूषण का कहना है कि सरकार की मंशा है कि हर हाल में पूरा चुनाव निष्पक्ष तरह से कराया जाए। तो देखिए, जहां तक बात आपने पूछी कि चुनाव किस तरह का चल रहा है, तो जो भाजपा के यहाँ के पहले विधायक हुआ करते थे अरविंद गिरी, जिनकी 6 सितंबर को हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी, भाजपा ने उनके पुत्र अमन गिरी पर दांव खेला है और अमन गिरी सियासत की अपनी पहली पारी खेल रहे हैं। तो एक तरफ जहां उनके साथ पिता की विरासत है, वहीं उनके साथ एक पार्टी की विनिंग पोजीशन भी है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक विनय तिवारी पर दांव लगा करके पूरे मामले को रोमांचक कर दिया है, दिलचस्प कर दिया है। तो अब देखना ये होगा कि जो बड़े बड़े मुद्दे हैं गोला गोकर्णनाथ के, जैसे बाढ़ और कटान का एक बड़ा मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए सिर चढ़कर बोलता है। दूसरा, जो बकाया गन्ना भुगतान को लेकर के यहाँ आए दिन कोई न कोई विवाद की स्थिति बनी रहती है, लोग डिमांड करते हैं अपने भुगतान को लेकर के, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अभी
खुद योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ एक जनसभा की थी अमनगिरी के पक्ष में और कहा था कि काशी की तर्ज पर वो गोला में एक कॉरिडोर बनाएंगे। गोला को आपको बता दें विशाखा, छोटी काशी का दर्जा दिया जाता है, छोटी काशी कहा जाता है, तो छोटी काशी में भी काशी जैसा कॉरिडोर बनाने की बात खुद मुख्यमंत्री यहाँ एक जनसभा में कह के गए हैं। तो वो एक मुद्दा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें आपसे, तो विकास के मुद्दों पर गोला का उपचुनाव हो रहा है, जिसमें मतदाता तमाम विकास को, तमाम जो पुरानी मूलभूत समस्याएं हैं उनको ध्यान में रख करके वोट दे रहा है। विशाखा। अब बिल्कुल, तो फिलहाल जिस तरह से उपचुनाव को लेकर जो स्थिति है वो बनी हुई है और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला भी देखा जा रहा है। कौन से मुद्दे किस प्रतिद्वंदी के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं, तो चुनाव के नतीजे के बाद पता चलेगा। ज्योति पांडे भी है। ज्योति, फिलहाल क्या कुछ बिहार के अंदर भी जो स्थिति है वो बनी हुई है उपचुनाव को लेकर, और क्या कुछ मुद्दे बिहार की जनता भी उपचुनाव में फिलहाल देख रही है? देखिए, यहाँ पे मतदान जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये मोकामा का क्षेत्र है और ये मोकामा क्षेत्र बाहुबली की नगरी रही है। यहाँ के दोनों प्रत्याशी बाहुबली है। इस चुनाव में एक रिकॉर्ड टूटा है कि अभी तक लगभग 32 साल से जितने भी प्रत्याशी चुना के आए थे वो सभी अंगूठा छाप थे। इस बार मिडिल क्लास पास, 8वीं पास उन्हें प्रत्याशी चुनने का मौका मिला है। दोनों प्रत्याशी जिनमें टक्कर है वो दोनों महिला हैं और 8वीं पास है। लगभग 32 साल बाद यहाँ के क्षेत्र में इतनी पढ़े लिखे